हेलो लर्नर्स, होप आप सब लोग अपने घर में एकदम हेल्थी होंगे। तो हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारा कवर कर चुके थे। यूटिलिटी क्या होता है, उसके अलावा इसके फीचर्स, इसको मेजरमेंट करने के तरीके, ठीक है, और TU MU कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी हम ये सारा हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। 3 वीडियोस हो गई हैं, ये 4th वीडियो है और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट लाइन। तो सीधा बजट लाइन पर चलते हैं। बजट, ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन वर्ड बजट। इसको बजट लाइन, प्राइस लाइन या एक्सपेंसेस लाइन भी कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारा भाई इतना ही बजट है, हम इस बजट से बाहर नहीं जाएंगे, या इस बजट में हमको ये चीज़ चाहिए तो इस बजट की चीज़ें ही हमको दिखाओ। शॉप्स पर, शॉपिंग के टाइम पर बहुत सुना होगा आप लोगों ने। तो होती क्या है बजट लाइन? बजट लाइन इज़ अ लाइन, ये लाइन, बजट लाइन इज़ अ लाइन जो किसी कंज्यूमर की उस एक्सपेंसेस की लिमिट को बताती है जो वो किसी पर कर सकता है, मतलब कैपेसिटी। सी, द बजट लाइन इज लाइन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स 1 एंड गुड्स 2 विच अ कंज्यूमर कैन बाय। ठीक है, IC क्या था कि जहाँ पर उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन बजट लाइन क्या है? जो वो परचेज कर सकता है, बाय कर सकता है, गिवन हिज बजट एंड द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, उसके बजट और दोनों गुड्स की प्राइस को ध्यान में रख कर। ठीक है, अब बजट लाइन है क्या? बजट लाइन के कुछ अजम्पशंस हैं। कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, अपनी पूरी इनकम जो है वो खर्च कर रहा है, और शोज़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये बेसिकली इनकम बताता है। ऑब्वियसली हमारा बजट कितनी कैपेसिटी हो सकती है, जितना हम कमाते हैं। ठीक है, और ये जो है स्लोप होता है वो बेस्ड होता है दोनों प्राइस के गुड्स पर, ये गुड्स X और ये गुड्स Y। तो ये स्लोप ऐसे भी हो सकता है, Y ज़्यादा खरीदेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, X ज़्यादा खरीदेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और ये हमें अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बताता है, मतलब दोनों गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस बताता है जो हम बाय कर सकते हैं या बाय नहीं कर सकते हैं। अ कंज्यूमर कैन ओनली अफोर्ड टू बाय कॉम्बिनेशन दैट फॉल अलोंग हिज बजट लाइन और इनसाइड इट, या तो इस बजट लाइन पर आने वाले कॉम्बिनेशंस को वो ले सकता है या इसके अंदर वाले कॉम्बिनेशन को, बाहर को नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बजट के बाहर है, या मैं बोलूँ इनकम से ज़्यादा खर्चा मांगेगा ये वाला कॉम्बिनेशन। ओके, स्लोप ऑफ बजट लाइन डाउनवर्ड होता है। हम ऊपर भी या पिछले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि भाई जहाँ पर दो चीज़ों में नेगेटिव रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है, उसमें जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, ऐसे झुकता हुआ। क्योंकि हमें एक चीज़ हम खरीदते हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए इसे कम करना पड़ेगा और इसको बढ़ाने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है प्राइस पे और चेंज ऑफ कंजम्पशन पे, और इसको हम ऐसे निकालते हैं, हमेशा से ऐसे ही निकाल रहे थे हम। चेंज इन गुड्स X डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स Y डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स X। Y की हमने कितनी छोड़ी X को लेने के लिए। ठीक है, सी, a budget line is a line which shows all possible combination of two goods that a consumer can buy with his given income and prices of the commodities। और इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है, प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y इंटू क्वान्टिटी ऑफ X और क्वान्टिटी ऑफ Y, और ये M मतलब मनी। ओके, बजट सेट हमने कितनी बार बात कर चुके हैं, सेट, शेड्यूल एंड कर्व। सेट मतलब एक कॉम्बिनेशन, और जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो वो शेड्यूल, और जब इसको हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं दैट इज़ कर्व। अच्छा, अब बजट लाइन में चेंज कैसे हो सकता है? देखो, दो तरह से चेंज होगा, या तो कोई प्राइस चेंज हो रहा है या कंज्यूमर की इनकम ही चेंज हो रही है ना। अगर सपोज़ गुड्स X है, वो सस्ता हो गया, ठीक है, हम
हमारे पास 100 रुपये थे, जिसमें से हम 20 रुपये वाई पे खर्च कर रहे थे, 80 रुपये एक्स पे खर्च कर रहे थे। अब ये सस्ता हो गया, गुड्स एक्स जो है वो सस्ता हो गया, तो हम इसकी ज़्यादा यूनिट्स परचेज़ कर पाएंगे। तो ये कर्व कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, क्योंकि हम ज़्यादा गुड्स ले सकते हैं। वैसे ही अगर गुड्स एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, मतलब ज़्यादा महंगा हो गया, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स की कम यूनिट खरीद पाएंगे, कम यूनिट खरीद पाएंगे, है ना। अगर गुड्स वाई के प्राइस में चेंज होता है, तो अगर वाई का प्राइस बढ़ता है तो ये कम हो जाएगा, मतलब वाई का कंजम्पशन कम हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और अगर वाई का प्राइस कम होता है तो उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है ना, बढ़ सकता है। हमने कहा था ये कैन बाय। और अगर पूरी इनकम ही चेंज हो रही है, तो अगर इनकम बढ़ रही है तो इस तरफ शिफ्ट, और इनकम घट रही है तो इस तरफ शिफ्ट, फिर हम ज़्यादा चीज़ें ले पाएंगे। हम इतनी ले पा रहे थे, अब हम इतनी ले पाएंगे। क्लियर। तो बजट लाइन में चेंज कैसे होता है, या तो प्राइस में चेंज हो रहा हो या इनकम में चेंज हो रहा हो। प्राइस अगर एक्स का चेंज हो रहा हो या वाई का चेंज हो रहा हो, दोनों में इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है, इसमें भी इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है। उसी के हिसाब से लाइन भी चेंज हो जाती है। अब बजट लाइन से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा? बजट लाइन के जिस पॉइंट पर आईसी टच करेगा, इंडिफरेंस कर्व, हमने इंडिफरेंस कर्व क्या पढ़ा था कि इससे हर पॉइंट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल होता है। तो हमें सेटिस्फेक्शन भी इक्वल मिल रहा है और हमारे बजट पे भी आ रहा है। दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्वलिब्रियम पॉइंट, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट, ये वाला। मतलब गुड्स वाई की 4 यूनिट और गुड्स एक्स की 3 यूनिट, ये इसी को प्रेजेंट किया हुआ है। ये बजट लाइन जा रही है और ये आईसी कर्व जा रहा है और ये वाला टच कर रहा है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिसके एग्जाम्पल हमने ऊपर डिस्कस किए थे। चलो एक डिस्कस कर लेते हैं। हमें टोटल यूटिलिटी शेड्यूल बनाना है, तो हमें मार्जिनल दी हुई है और टोटल क्या था, टोटल यूटिलिटी क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी का सम, MU(1), MU(2). देखो 1 यूनिट परचेज करने पर इतनी मार्जिनल यूटिलिटी, तो टोटल भी इतनी। 2 पर इतनी, तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ। 3 पर इन तीनों को प्लस करके यहाँ। 4 पर इन चारों को प्लस करके यहाँ। एंड 5 पर इन सभी को प्लस करके यहाँ। टोटल यूटिलिटी। होप ये तो क्लियर हुआ होगा। अपने पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, तो आपको और से समझ में आ जाएगा। सेम यहाँ पर TU शेड्यूल बनाना है। MU TU इस पर बेस्ड ही हैं और इक्विलिब्रियम बेस्ड हैं। तो दिस वाज ऑल द यूटिलिटी एनालिसिस। इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम MCQs करेंगे, और उन MCQs से आपकी अभी तक की पूरे चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। सो टेक केयर बच्चों, गुड डे, बाय।